25 अक्टूबर से हमारी बिजाई जो है सबसे शुरू में C306 की बिजाई करता है किसान यहाँ। क्योंकि हमारे यहाँ पे कई गांव ऐसे हैं, जैसे चंदेनी है, बड़का है, और 2-3 गांव है इधर, इनका प्रसिद्ध भी है 306 गेहूं की वैरायटी। लेकिन जैसे हमारा नगीना ब्लॉक है, वो भी बारिश के ऊपर निर्भर है, तो वहां पे भी 306 होता है। करीबन कोई हमारे जिले में जो है 20,000 एकड़ में C306 देसी गेहूं की बिजाई होती है, और उसकी भी क्वालिटी हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी होती है। क्योंकि किसान जो है उसके पास पानी नहीं होता, और जो बारिश का पानी से सिंचाई होती है देसी गेहूं, उसकी एक क्वालिटी ही अलग होती है, बहुत अच्छी वैरायटी क्वालिटी होती है उसकी, जिसको लोग जो है ना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ का किसान है, उसके पास भी बहुत अच्छी मंडी है। गुड़गांव हुआ, बड़ा शहर है यहाँ पे हमारा, दिल्ली तक, कासिम भाई दिल्ली तक हमारा C306 जाता है। पूछते हैं वो कि भाई मेवात का गेहूं आ गया, नहीं आ गया। तो इसलिए हम किसान भाइयों को भी जागरूक करते रहते हैं, भाई कोई ऐसी फसलें, ऐसी वैरायटियां बोइए जिससे आपकी डिमांड ज्यादा बढ़े और आपको 2 पैसे ज्यादा मिले, आपकी आमदनी बढ़े, आपका परिवार और आपका जीवन स्तर ठीक हो। तो इस बार जो है 20,000 के आसपास तो C306 है, और करीबन कोई 1,30,000 के आसपास हो जाएगा हमारा। वैसी दूसरी वैरायटी है जो हाइब्रिड टाइप में आती है, ड्वार्फ वैरायटी है, वो 1,30 के आसपास होगी। तो असल में ये जो देसी गेहूँ है 306 गेहूँ है, और ये अच्छी बात ये है कि जो भारत सरकार और पूरी दुनिया जिस पे काम कर रही है वो यहाँ पर ऑलरेडी हो रहा है। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से तो मैं तो ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस काम को कम से कम भाई इसका मान सम्मान भी मिलना चाहिए। जो काम हो रहा है वो ये हो रहा है कि बगैर खाद का गेहूँ है, फर्टिलाइज कहते हैं, और बगैर किसी उसके बगैर वैसे जो खाद होता है नुकसान का, यूरिया वगैरह, उसके बगैर है, और प्योर देसी गेहूँ है। ये गेहूँ की जो रोटी होती है बहुत सॉफ्ट होती है और बिल्कुल वाइट होती है। और ये हालांकि इसकी एक जो गेहूं की अपनी क्वालिटी है वो शायद किसी में यहाँ पर अवेलेबल कहीं पर भी नहीं है, उस क्वालिटी जो इसमें है। बरसात पर निर्भर है ये इलाका? बिल्कुल 100% बरसात पे निर्भर है, 100%। क्योंकि इसमें बरसात होती है तो हो जाता है, अगर बरसात नहीं होती तो नहीं होता। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसमें खाद नहीं लगता। खाद तो तभी लगेगा पानी लगेगा, तो इसमें पानी नहीं है जमीन में। जब जमीन में पानी नहीं है तो खाद नहीं लगता, खाद नहीं लगता तो बगैर खाद के होता जो भी होता है। इसकी क्वालिटी, इसकी और इसके भूसे की क्वालिटी, इसमें कई गुना ज्यादा भूसा होता है और उसे बहुत ज्यादा होता है, प्योर व्हाइट होता है वो भी, और इसका गेहूं बिल्कुल व्हाइट होता है और रोटी अच्छी होती है इसकी। हम लोगों को मानना ये है कि हमारे यहाँ पर कोई कभी बुजुर्ग थे, उस वक्त कोई बुजुर्ग आया था, निकल के गया था, तो उसने कुछ, चूंकि पहले तो ऐसे होते थे ना, बुजुर्गों को खिलाया, किसी ने खाना खिलाया, वो खुश हुआ, और खुश होकर बुजुर्ग ने दुआ दी कि बेटा मैं दुआ देता हूँ कि तुम सबसे अच्छा, सबसे पहला खाना निवाला खाएं। तो ये हमारे गाँव में और जगह से, हर जगह से पहले यहाँ पर गेहूं हमारे यहाँ तैयार हो जाता है। हालांकि साइंटिफिक तरीका क्या है वो मैं उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानता, लेकिन कहावतें हैं वो हम मानते हैं, और कहावतों सब सिद्ध भी हो रही है।